नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वेदा पर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है, जिसको हम गाउट कहते हैं, जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। इसमें दो तरह के लक्षण मिलते हैं। पहला लक्षण कि छोटे छोटे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है और दूसरा सिम्टम्स ये आता है कि उनमें सूजन बहुत आती है। अब लेके बात करेंगे कि हम यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, लेकिन जब ये शरीर के ब्लड के अंदर इकट्ठा होता है तो वो कैसे होता है कि या तो किडनी के काम करने की क्षमता इतनी कम हो जाए कि वह यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकल पाती है, या फिर ऐसा हो कि यूरिक एसिड की मात्रा इतनी बनने लग जाए कि वह बाहर नहीं निकल पाए। तो जब वो ब्लड में जाके मिक्स होता है यूरिक एसिड, तो वो जहां जहां उसके क्रिस्टल जाके इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द पैदा करते हैं। अब आचार्यों ने, जो आचार्य हमारे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि, उन लोगों ने कुछ यूरिक एसिड को आयुर्वेद में वात रक्त कहा है। वात रक्त मतलब वात और रक्त के दूषित होने को गाउट कहा है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ कारण बताए हैं उन्होंने कि बहुत ज्यादा जो लोग खट्टी चीजें खाते हैं, मिर्च मसालेदार खाते हैं, या मांसाहार का सेवन ज्यादा करते हैं, या मद्यपान ज्यादा करते हैं, उन लोगों को गाउट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, या यूं कहें कि वात रक्त होने के चांस ज्यादा रहते हैं। दूसरा उन्होंने कारण एक विहार में बताया है कि जो लोग देर रात तक सोते नहीं है और जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। गुस्सा करने से क्या होता है कि पित्त दूषित होता है और पित्त के कारण रक्त दूषित होता है, और रात्रि जागरण से वात दूषित होता है। तो इसी को हम आयुर्वेद में वात रक्त कहते हैं। अब इस वात रक्त को ठीक कैसे करें, इसके लिए बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, वात रक्त में या गाउट में क्या क्या लक्षण बॉडी में उत्पन्न होते हैं। कुछ लोगों को तो खुजली चलती है, कहीं कहीं लाल चकत्ते दिखाई देते हैं, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सुबह उठते से ही उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस रहती है, कहीं कहीं सूजन आ जाती है, कहीं कहीं यहाँ इतना डिपॉजिट हो जाता है कि ये उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है। उनको असहनीय पीड़ा होती है और यह पीड़ा अधिकतर सुबह और रात के समय ज्यादा दिखती है। अब गाउट को ठीक करने से पहले हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि क्या गाउट का खाली दर्द की गोलियां खाना ही उचित है, या फिर प्रोटीन की डाइट बंद करना। प्रोटीन की चीजें खाने से गाउट बढ़ता है, या यूं कहें कि यूरिक एसिड बढ़ता है। क्या इन दो चीजों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो इससे सिर्फ कंट्रोलिंग आवश्यक नहीं है, कुछ ऐसा करना चाहिए कि यह परमानेंट हमारे शरीर से खत्म हो जाए। इसके लिए मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे बता रहा हूं, या यूं कहें कि होम रेमेडीज बता रहा हूं। अगर इस चीजों का नियमित रूप से आप सेवन करेंगे तो परमानेंटली गाउट से या वात रक्त से या यूरिक एसिड से आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। पहला हमको लेना है मेथी का दाना, दूसरा हमको लेना है मुलेठी का चूर्ण, तीसरी दवाई हमको लेनी है जो कि हर घर में मिल जाती है, जिसको हम सौंठ कहते हैं, चौथी दवाई हल्दी है, और पांचवी दवाई जिसमें हम पुनर्नवा की जड़ मिल जाती है किसी भी पंसारी की दुकान पर या किसी आयुर्वेदिक मेडिकल पर पुनर्नवा मिल जाता है। इन सबको, इसके अलावा एक और अच्छी दवा है जो नीम के पेड़ पे जो बेल चलती है, गिलोय की बेल। इन सब चीजों का मिश्रण हमको 100 ग्राम लेना है, और अगर उसको आधा आधा चम्मच की फाकी हम गर्म पानी से सुबह शाम लेंगे तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यूरिक एसिड आने वाले 15 दिनों में घटकर बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा और परमानेंटली ठीक होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसके अलावा हमको करना क्या है, अगर आयुर्वेद की बात करें तो उड़द की दाल, चने की दाल, बेसन, आलू, बैंगन, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा मांस सेवन या शराब का सेवन, इसके अलावा अंडा, दूध, मछली, इन चीजों का सेवन अगर हम बंद कर देंगे तो गाउट से हमको परमानेंटली मुक्ति मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।